मेरे सपनों का भारत जो है वो एक बहुत ही ग्रोइंग भारत है और मुझे लगता है कि ऑलरेडी वो हो रहा है। जो हमारी सत्ता है उसकी नींव के साथ बहुत कुछ भारत ने बहुत ग्रोथ किया है, एक इंडिया को स्टैंडिंग मिली है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। अब इंडिया एक सिर्फ एक कंट्री नहीं है, अगर आप बाहर भी जाते हो तो एवरीबडी नोज व्हाट इंडिया इज़ डूइंग। इट कम्स अंडर द बिग ग्रोइंग कंट्रीज नाउ। और अब जो भी कुछ हो रही है, बहुत सारी ग्रोथ हो रही है हमारे देश में, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो बाकी इंडस्ट्रीज़ में हो, बहुत कुछ आगे बढ़ रहा है। लोग बहुत इवॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे से। तो बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले 10-15 सालों में इंडिया कुड बी अ सुपर पावर इज़ वेल। सबसे बड़ा बदलाव जो मैं चाहता हूँ वो एक तो क्लीनलीनेस है, थोड़ी सी वो अगर सही हो जाए तो काफ़ी कुछ बदल जाएगा। और एक डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक, और अगर हम चीज़ों को सही तरीके से रूल्स फॉलो किए जाएँ तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाएंगी। इससे अच्छी बात क्या होगी कि 75वीं सालगिरह है हमारे देश की आज़ादी की और हम सब साथ में मिलकर इसे सेलिब्रेट करें। मेरे सपनों का भारत तो बस यार आज के इस युवा लोगों से ही भरा हुआ है। ऐसे कुछ लिखते रहिए, ऐसे ही कुछ हमें सिखाते रहिए। ऑब्वियसली व्हेन वी born इन अ फ्री नेशन, व्हाट आर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर्स एंड दे हैव स्ट्रगल्ड ऑन इट। सो वी शुड नॉट टेक दिस फ्रीडम फॉर ग्रांटेड। सो हमें सबको एक साथ मिलकर रहना है। आई नो ये पिछले 2 साल बहुत डिफ़िकल्ट रहे थे हम सब के लिए। इवन आई हैव लॉस्ट फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ दिस कोविड की महामारी की वजह से। बट बस डट के रहना है, जुड़े रहना है एंड बिलीव करना है और देश के साथ चलना है। मैं तो सिर्फ इतना ही चाहूँगा कि यार जैसे हमारे पीएम साहब भी हमें बता रहे हैं, अभी उन्होंने एक रूल निकाला है कि हर घर में एक तिरंगा होना चाहिए, विच इज़ लाइक अ ब्यूटिफुल थिंग। और ये सब कुछ है ना कंपलसरी होना चाहिए फॉर एवरी चिल्ड्रन, बिकॉज पता होना चाहिए लाइक सस्ती आज़ादी का महत्व कैसा होता है और आज़ादी इतनी ईजीली मिल गई है। पीपल शुड अंडरस्टैंड एंड आई बिलीव दैट घर घरों में तिरंगा, ये जो अभी एक नया कॉन्सेप्ट है, आई रियली लव दिस थिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मैं आज ही सुबह मेरे मॉम डैड ने वो फोटो निकाला है, घर पे हमारे घर पे तिरंगा आया था एंड इट वाज सो लवली टू सी दैट थिंग। आई दिस आदित्य देशमुख एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एज वेल एज हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। जो मेरे सपनों का भारत वो है डेफिनेटली क्राइम फ्री। आई थिंक दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर क्राइम नहीं है हमारे कंट्री में तो आई थिंक बहुत कुछ सॉर्ट हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्राउड मोमेंट है हर एक भारतीय के लिए, एंड स्पेशली 75 years of independence. It's a very great achievement for our country. आई थिंक थोड़ा सा अगर मैं यही चाहूँगी कि मैं चाहती हूँ ऑनेस्टली ये जो थोड़े कंजर्वेटिव फैमिलीज़ हैं, मैं चाहती हूँ कि वो अपने घर की बेटियों को और बहू को काम करने दे एंड गिव देम सम सेंस ऑफ फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, क्योंकि अभी 2022 चल रहा है, 2023 आने वाला है एंड वेर इन अ वेरी एडवांस्ड एज एंड स्टेज इन लाइफ। तो मुझे लगता है कि बस जो सिंपल कंट्रोवर्शियल कंजर्वेटिव फैमिलीज़ है, आप प्लीज़ अपने बेटियों को और बहुओं को कुछ इनकरेज करें काम करने के लिए, एंड डोंट बी कि बच्चा पैदा करना है कि शादी करना है ये वो। प्लीज़ अलाउ देम टू वर्क, प्लीज़ अलाउ देम टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। अगर उनका ड्रीम बच्चा पैदा करना है या शादी करना है तो वो भी ठीक है, लेकिन जो उनका सपना है प्लीज़ आप अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज से ना बांधे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड विशिंग ऑल द व्यूअर्स ऑफ जूम अ ग्रेट 2022 एंड अ हैप्पी लाइफ अहेड। Unity is the first thing, love and peace. That's what I see. Because I think भारत की जब हम बात करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि हमारे इतनी डाइवर्सिटी के बीच में भी एक यूनिटी जो हमको बाइंड करती है, that's what sets us apart from any other country of the world. So I'm very proud to be an Indian and happy Independence Day. I think it's very, very special. I am very proud to be an Indian and I feel very proud. मैं सरदारनी हूँ बठिंडा की और कलकत्ता में बड़ी हुई। पंजाब में मैंने मेरी स्कूलिंग थी शिमला में, बॉम्बे में रहती हूँ, साउथ में काम किया, तो ऑल ओवर मैं कहीं भी जाती हूँ। अभी मैंने एक हॉलीवुड फिल्म कंप्लीट की है फ्लोरिडा में एंड आई वाज मिसिंग इंडिया, इंडियन फूड। तो वेर एवर आई गो आई ऑलवेज से ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट। देयर इज सो मच पोटेंशियल। एक बदलाव मैं देखना चाहूँगी इज़ हमारी जो बेसिक वैल्यूज़ और डिग्निटी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट कम्स डाउन टू वन वर्ड विच इज़ अवेयरनेस ऑफ बेसिक राइट्स एंड इक्वालिटी। तो मैं पता क्या बदलाव देखना चाहूँगी। मैं एक्चुअली साउथ एशिया एम्बेसडर हूँ
फॉर यूथ फॉर ह्यूमन राइट्स. I'm the only Indian actress to have won the Hero Award at the United Nations. United Nations ने मुझे खिताब दिया है. तो एक बदलाव जो मैं देखना चाहूँगी, जो मैंने UN में भी जाके बोला था, to have human rights mandatory in schools all around the world. क्योंकि अगर पता है, अगर हम अपने राइट्स को जानेंगे, वी कैन स्टॉप इट फ्रॉम बीइंग वायलेटेड. आज के आपके चाइल्ड लेबर, आपकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, करप्शन, सप्रेशन, लैक ऑफ एजुकेशन, इट्स वन थिंग विच इज़ unawareness and lack of human rights. So अगर हम अपने मानवाधिकार को जानेंगे, we know what our rights are, we can stand up for that and protect the rights of others. So this is the badlav or the change I would like to see.